हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और वेलकम टू माय चैनल विच इज़ पीसी डार्क टेल्स। जैसे इस चैनल के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो चैनल है ये स्पूकी, स्कैरी और मिस्टीरियस कहानियों के ऊपर है। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की जो ये स्टोरी है वो स्टोरी मेरी खुद की है। डायन का सांप। जी हाँ, रियल। एंड सोचती हूँ ना, मेरी खुद की रातों की नींद गायब हो जाती है। आपके होश उड़ जाएंगे ये स्टोरी सुनने के बाद। मैंने सामना किया है अ रियल डायन का। कि गर्मियों की छुट्टी थी। अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी मैंने कि कुछ दिन अपने नानी के घर बिता के आऊँगी। तो हमने प्लान किया कि चलो हम चल लेंगे। तो ये 22 की अप्रैल की, टू बी वेरी प्रिसाइज, हुआ यूं कि मैंने, मेरे फैमिली मेम्बर ने, जो कि मेरी मदर, मेरी सिस्टर ने, हमने सोचा चलो नानी के घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। मन में एक खुशी थी, एक एक्साइटमेंट था। और मुझे नहीं पता कि कितने लोग आप में से फ़्लाइट की जर्नीज़ पसंद करते हैं या कितने लोग ट्रेन की जर्नी पसंद करते हैं। बट अगर मेरे से कोई पूछे तो मुझे ट्रेन की जर्नी पर्सनली बहुत पसंद है। वो वादियाँ देख के जाना, वो सुंदर सा एक ट्रेन चलती है, डिफरेंट सीनरीज, वो एक अलग माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो हमने सोचा कि हम ट्रेन से जाएंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को ट्रेन में जाना पसंद है और किस किस को फ्लाइट में, राइट। तो आते हैं अब स्टोरीज पे। देखिए, मैं जब वो चीज़ याद करती हूँ ना, मेरे खुद के रोंगटे कांप जाते हैं। और बहुत डर लगता है उन सारी चीज़ों को याद करके, क्योंकि मुझे 1 साल लग गया था वो इंसिडेंट से नॉर्मलाइज होने में। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, सुपर नेचुरल चीज़ें, ये हम तब तक यकीन नहीं करते हैं जब तक हमारा सामना नहीं होता है उनसे। और एक बार जब हमारा सामना उनसे हो जाता है ना, तो फिर हम उनको भूल नहीं पाते हैं। तो जो भी है, डेट था अप्रैल का। हम अप्रैल की डेट में हमने ट्रेन बुक करी। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जगह है, ये जगह है खड़गपुर। आप लोगों ने शायद सुना होगा, खड़गपुर IIT। सो वहाँ पे जाने के लिए, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में डायरेक्टली आप ट्रेन करके वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारी ट्रेन्स हैं। सो अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले दिल्ली टू कोलकाता जाना पड़ता है, देन वहाँ से आपकी ट्रेन होती है जहाँ से आप IIT जा सकते हैं। सो उसके बाद हमने ट्रेन की टिकट बुक कर ली। हम बहुत खुश थे कि बहुत टाइम बाद नानी के घर जाएंगे। और आप सब लोगों को पता है कि नानी के घर सो हम 2-3 साल बाद गए हुए थे, और तो ऑब्वियसली हमें सब देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। हम भी बहुत खुश थे। तो खाना वाना खा के जब हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे शाम के वक्त, तो मेरी मामी जी ने बोला कि तुम लोग बहुत टाइम बाद आए हो, और आज से पहले तो कभी जो मेरा टिपिकल मायका है वहाँ पे गई नहीं है। तुम लोग हमेशा मेरे भाई के घर, यानी जो मेरे मामी जी के भाई के घर हैं, हम वहीं पे ही जाते थे।
हम कभी जो उनका टिपिकल गांव वाला मायका है हम वहाँ पे कभी नहीं गए। और मैं दिल्ली में पड़ी बड़ी हूँ तो मैं उतना ज़्यादा हमारे नानी के घर में जा भी नहीं पाते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो तो अचानक से मामी ने बोला एक काम करती हूँ, तुम लोगों के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा क्योंकि तुम शहर में रहते हो एंड ऑल दैट। तो तुम एक काम करना, तुम कल सारे यानी हम लोग कल सारे मेरे मायके चलेंगे। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे तो भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो सारी चीज़ें जब मैं याद कर रही हूँ ना मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। इट्स रियली टफ। एनीवेज आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो हम गए, हम बहुत खुश थे। तो वे बोले कि हाँ चलो बिल्कुल हम चलेंगे, हम कल चलेंगे, बहुत एक्साइटेड थे हम। तो उन्होंने बोला ठीक है हम एक काम करेंगे, हम ना सुबह निकल जाएंगे क्योंकि वो टिपिकल गांव है, वो लाइक जैसे प्रॉपर विलेज एक गांव होता है जिसमें मिट्टी के घर बने हुए होते हैं, बहुत खेत खलियान होता है, जैसे बड़े बड़े खेत खलियान के बीच में आपने छोटे छोटे मिट्टी के घर देखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। तो हम वहाँ चलेंगे। तो हम शाम के वक्त नहीं जा सकते क्योंकि शाम के वक्त वहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं होती है और सब लोग 5-6 बजे के बाद अपने घर से कहीं निकलते भी नहीं है। हमने बोला ठीक है, हम चले गए। तो मतलब चले गए इन द सेंस हमने अगले दिन सुबह उठा, हम मुझसे उठे सारे और फिर हमने बोला कि ठीक है। तो जाने वाले में से कौन था? मैं, मेरी बहन और मेरी मामा की बच्चे, जैसे यानी हमारे मतलब मेरे कज़न्स। सो हम पहली बार गए, हम घर से निकले। उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सड़कें खैर अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट अभी तो खैर आपकी अगर छोटी गाड़ी है जैसे i10 हो गया, ऑल्टो हो गया या क्विड हो गया, ऐसी छोटी गाड़ियाँ तो जा सकती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। बट उस टाइम पे हम ऑटो से गए थे, उसको बेसिकली हम टुक टुक बोलते हैं, तो वहाँ उससे गए थे। हम पहुँचे और क्या एक्सपीरियंस था मैं आपको बता नहीं सकती। चारों तरफ ग्रीनरीज। मामी जी ने बोला कि कल सुबह हम लोग चलेंगे और तो रेडी रहना। तो हम बड़ा खुश हो गए कि हाँ चलो सुबह सुबह चलना है। तो सुबह उठे एज यूजुअल जो डेली रूटीन करते हैं, डेली रूटीन किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर हम जो वो एक छोटा ऑटो तो नहीं बोलूँगी बट गांव में आजकल वो जो टुक टुक जैसा नहीं होता, तो हम टुक टुक में बैठे थे और फिर हम सारे गए। वहाँ पे पहुँचे, 1 घंटे का रास्ता था, पहुँच गए। पहुँचने के बाद ऑब्वियसली सब ने बहुत प्यार से स्वागत किया एंड ऑल दैट, चाय वाय और जो भी वो लोग कर सकते थे, बहुत अच्छी जो कहते हैं ना उसे, बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करना, तो वो सब कुछ हुआ है, सब कुछ सॉर्टेड था। फिर हम थोड़ा घूमने लगे घर का। पहली बार हमने एटलीस्ट पहली बार मैंने तो देखा था इस तरीके का मिट्टी का घर एंड ऑल दैट, वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। बट मुझे ऑनेस्टली भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, तो हमारा जो प्लान था वो प्लान ये था कि हम सुबह जा रहे हैं, इवनिंग तक वापस आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से हमने अपने पूरे दिन की प्लानिंग करी थी। सो लंच वगैरह सब कुछ हो गया और मामी जी ने बोला कि देख इवनिंग हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता है, वैसे ही गांव का रास्ता है, लाइट वगैरह होती नहीं तो बहुत मुश्किल से जाना पड़ेगा। तो एक काम करना, हम जल्दी निकल जाएंगे, 5 साढ़े 5 बजे तक निकल जाएंगे।
तो हमने कहा चलो ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा गाँव देख लेती हूँ। बट मेरी मामी जी ने बोला कुछ भी करना, वो जो तालाब है उसके आस-पास मत जाना, क्योंकि मेरी मामी जी ने तो ये बोला था कि उस तालाब के आस-पास जो है बहुत स्लिपरी रास्ता है, कहीं गिर गए या कुछ चोट लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी हो सकता है। बट वही है ना, आप इंसान को जो मना करते हो ना, वो वही इंसान वही करता है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि भाई क्यों मना कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, जाके तो देखेंगे, राइट। वही सेम चीज़ मेरे साथ होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, ज़्यादा पास नहीं जाएंगे, ऐसे ही थोड़ा घूम के देख लेते हैं। अगेन सेम चीज़, जब भी वो तालाब के पास जाती थी ना, तभी मुझे अजीब सा होने लगता था कि जैसे कोई मुझे खींच रहा है वहाँ से, या जैसे कोई मुझे वहाँ से बुला रहा है, या जैसे कोई मुझे इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई इधर आ, एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत अनईजी फील होने लगता था वहाँ जाके। तो जो भी है, अब मैं घर के आसपास आंगन में देखने लगी, घूमने लगी, एंड ऑल दैट स्टफ। सो हुआ ये, मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों को, जब वो चीज़ मुझे याद आती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक होता है जैसे आप लोग हैं, कहानी सुन रहे हो, तो आप लोग वो चीज़ इमेजिन करना चाहो तो समहाउ आपको एक सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन लेवल पे आएगा, बट जिस पे वो चीज़ बीती है उसके लिए तो नामुमकिन हो जाता है। खैर, बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टोरी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। अब जो होने वाला है उस पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा। अब तक फिर भी कुछ नहीं हुआ था, बट अब असली चीज शुरू होने वाली है। सो क्लाइमैक्स पे आते हैं। यहाँ तक फिर भी सब कुछ ठीक था ऑलमोस्ट। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यहाँ तक अभी तक तो कुछ हॉरर टाइप नहीं नज़र आया या कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वेट, जस्ट वेट। सो क्या हुआ, जब हम गांव के आसपास का एरिया, मतलब जिस घर के आसपास का एरिया घूम रहे थे, उस टाइम पे मैं तालाब के पास ही थी, ऐसे देख रही थी नॉर्मल कि क्या है कैसा नहीं है, क्योंकि हम जो शहर में रहते हैं ना, हम हार्डली इतना प्योर एनवायरनमेंट हमें मिलता है, ऐसा तालाब जैसा मिलता है। तो क्या हुआ, जैसे हम गए तो वहाँ से दौड़े दौड़े मेरी कज़िन्स और मेरी सिस्टर आने लगी कि अरे दीदी दीदी। मैंने बोला हाँ बोल, हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम आज नहीं जाएंगे, हम कल मॉर्निंग में जाएंगे। मैंने बोला अरे क्यों, बट हम तो इवनिंग में जाने वाले थे। बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम आज का दिन यहाँ पे रुकना चाहते हैं, ठीक है, हम मिट्टी के घर में कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, हम वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम गांव के एनवायरनमेंट में रुकना चाहते हैं, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे, एक रात की तो बात है। पर मैं आपको सच बताऊँ, मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं वहाँ से जाना चाह रही थी, मतलब मैं लिटरली मैं नहीं रहना चाह रही थी, वो ऐसी एक वाइब आ गई थी ना मुझे। तो मैंने बोला, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो इवनिंग हुआ, इवनिंग के टाइम पे हम गए, खाना वाना खाया, क्योंकि गांव में जल्दी खाना खा लेते हैं, और वो अप्रॉक्सीमेटली 7:30 8 या 8:30 बजे वो सो ही जाते हैं। तो अब खाना वाना खा लिया, अब जो कमरे में मुझे दिया था सोने के लिए, उस कमरे की जो खिड़की थी उससे डायरेक्टली वो तालाब और उसके पास में जो दो मतलब हल्का सा जंगल था, तालाब के उस साइड में हल्का सा जंगल था,
नारियल के पेड़ थे, तो वहाँ से ना मेरी खिड़की से डायरेक्ट दिखता था वो। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ दी। तो क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो मैं इधर उधर अपने रूम में टहल रही थी। मैंने दरवाज़ा, जो खिड़की है ना, वो मैंने खोल दिया। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, फिर वही सेम चीज़, वही फिर सेम खिंचाव, वही सेम अजीब सा एंजाइटी होने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, दरवाज़ा खोल के ना एक बार वहाँ पे देख के ही आती हूँ कि है क्या। तो मैंने वही किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं वहाँ पे चली गई। वही शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं गई, और जो मैंने देखा वहाँ पे, तालाब के दूसरे साइड मैंने देखा कोई सफेद साड़ी में, और उसकी आंखें आग के गोले की तरह जल रही थी, और वो धीरे 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 मेरे करीब आ रही थी। से वो आ रही थी वैसे जैसे मेरी बॉडी सुन सी पड़ रही थी। मैं कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, ना मेरे हाथ हिल रहे थे, ना मेरे पैर हिल रहे थे, ना मैं कोशिश करना भी चाहूँ तो मैं भाग नहीं पा रही थी वहां से। जैसे मुझे किसी चीज ने जकड़ लिया हो। वो आई, बट एक जो चीज मैं बोलूंगी, जो सबसे अच्छी चीज थी, वो था तालाब बीच में, क्योंकि वो तालाब क्रॉस नहीं कर पाती है। और मैं तालाब के इस साइड थी, बट वो मेरे ऊपर आके गड़ाए बैठी थी। और जैसे ही वो तालाब के किनारे आई, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि वो जमीन से एक छलांग मार के नारियल के पेड़ पे चढ़ गई थी। एक छलांग मार के। आप सोच नहीं सकते हैं ये चीज कि कैसे उस टाइम पे मेरी को फील हो रहा था। मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये क्या है। और जितनी तेज, जितनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो चढ़ी, उतनी ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो उतरी, और मेरी तरफ ऐसे घूर के वो हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। और मैं, जिसको पानी से इतना ज्यादा डर लगता है, वो कंटिन्यूअसली पानी के पास आए जा रही थी। मैं आए जा रही थी, आए जा रही थी। पता नहीं क्या था उस दिन मेरी किस्मत में, बट पानी में डूबने से, क्योंकि वो तालाब जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, और उस गांव में लोगों की ये भी मान्यता है कि बहुत लोग जो तालाब में ऐसे नहाने जाते हैं या कपड़े धोने जाते हैं, वो डूब जाते हैं, वो डूब के मर जाते हैं वहाँ पे। इसीलिए ही शायद मेरी मामी ने बोला था कि तालाब के पास मत जाना। मैं शायद 1 सेकंड दूर थी तालाब में घुसने के लिए। पीछे से अचानक से मेरी मामी ने आके पकड़ी, मुझे पीछे खींच ली, और आप मानेंगे नहीं, मैं उस टाइम पे बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं सीधा अगले दिन उठी हूँ। सबने मेरे से पूछा क्या हुआ, वहाँ क्या कर रही थी, क्या है। और मैं आपको बताऊं, मैं बोल नहीं पा रही थी।
मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैंने क्या देखा। मतलब जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैं अपना नाम नहीं बता पा रही थी। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, मैं वो नहीं बता पा रही थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है और उस गांव का नाम है कमलापुर। आपको ये स्टोरी या ये एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया कैसे लगा, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ और ये मेरे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,